क्या अमेरिका और ईरान के बीच हुआ शांति समझौता अब टूटने की कगार पर है और क्या दुनिया एक बार फिर ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो मिडिल ईस्ट से एक बार फिर एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने वैश्विक तेल बाजारों की चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल इजराइल द्वारा लेबनान पर अटैक किए जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया है। ईरान ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब कुछ दिन पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हुआ था, यानी जिस समझौते से क्षेत्र में तनाव कम होने की उम्मीद थी, अब उसी पर सवाल खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नया प्रस्ताव भी सामने आया। ईरान द्वारा होर्मुज बंद किए जाने की बात को नजरअंदाज करते हुए ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच 60 दिनों की युद्ध विराम अवधि के दौरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर ये शांति समझौता विफल होता है तो भविष्य में अमेरिका द्वारा शुल्क लगाए जाने की संभावना है। अब ट्रंप का ये भी कहना है कि इस टोल टैक्स से मिडिल ईस्ट देशों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। हालांकि ट्रंप ने ईरान द्वारा होर्मुज बंद किए जाने के फैसले पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन होर्मुज के फिर से बंद होने से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। अब बात करते हैं उस चेतावनी की जिसने दुनिया भर की शिपिंग और ऊर्जा कंपनियों की चिंताएं बढ़ा दी है। दरअसल इजरायली कोड ऑफ गारंटर यानी कि IRGC ने लेबनान में इजरायल की कार्रवाई और अमेरिका द्वारा युद्ध विराम प्रतिबद्धताओं का पालन न करने का हवाला देते हुए जहाजों को इस जलमार्ग से दूर रहने की चेतावनी दी है। तो IRGC ने लेबनान में इजरायल की कार्रवाई और अमेरिका द्वारा युद्ध विराम प्रतिबद्धताओं का पालन न करने का हवाला देते हुए जहाजों को इस जलमार्ग से दूर रहने की चेतावनी दी है। IRGC ने यह साफ कहा कि जो भी जहाज इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में प्रवेश करेंगे वो अपने जोखिम पर ऐसा करेंगे और यही वजह है कि अब एक बार फिर तेल आपूर्ति को लेकर संकट की आशंका गहरा गई है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक माना जाता है। तेल और गैस निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। ऐसे में ईरान की इस घोषणा ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है। अब बाजार विशेषज्ञों का ये मानना है कि सोमवार को मार्केट खुलने के बाद तेल की कीमतों में फिर से उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बीच अमेरिकी केंद्रीय कमान ने एक अहम जानकारी दी है। केंद्रीय कमान के मुताबिक शनिवार को 55 व्यापारिक जहाज इस मार्ग से गुजरे जो कि 17 मिलियन बैरल से अधिक तेल और अन्य सामान लेकर जा रहे थे। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने यह भी कहा कि वो व्यावसायिक जहाजों के निरंतर और सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब सवाल ये है कि आखिर ईरान इस पूरे मामले को कैसे देख रहा है। देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सलाहकार मोहम्मद मुखबर ने वॉशिंगटन पर 14 सूत्रीय अंतरिम समझौते की पहले खंड को लागू करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि समझौते में लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम की आवश्यकता थी, लेकिन अमेरिका इसे लागू कराने में सफल नहीं रहा। मुखबर ने यह भी चेतावनी दी है कि जब तक समझौते को व्यवहार में लागू नहीं किया जाता तब तक मिडिल ईस्ट में ऊर्जा आपूर्ति रुकी रहेगी। और उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच झड़प एक बार फिर तेज हो गई है और इसी वजह से लेबनान युद्ध विराम की स्थिरता पर भी नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं। तो फिलहाल दुनिया की नजरें होर्मुज, तेहरान, वॉशिंगटन और तेल बाजार पर टिकी है, क्योंकि अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस पर आगे भी कुछ अपडेट आएगा तो आप तक जरूर साझा करेंगे।